नमस्कार, जय जगन्नाथ। पहले सभी दर्शकों को मैं गौरी शंकर स्वागत करते हुए आज की कहानी शुरू करता हूँ। कहानी की नाम प्यारे माँ बाप। रामू और सीता बड़े प्यार से अपने बेटे मोहन को पाल रहे थे। वे हर दिन उसके साथ बिताते, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोहन के लिए दे दी थी। हर खुशी, हर सपना, सब कुछ मोहन के लिए था। मोहन की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे कभी हार नहीं मानते। अपने बेटे को पिरहा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। वे उसे हर संभव मदद देते ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। सीता मोहन के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती। हर निवाले में उसका प्यार झलकता था। रामू दिन भर काम करके थक जाते, फिर भी मोहन के साथ खेलते। वे चाहते थे कि मोहन को कभी अकेलापन महसूस न हो। उनके लिए मोहन ही उनकी दुनिया था। उसकी हंसी, उसकी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। मोहन बड़ा हो रहा था। हर दिन के साथ वह और समझदार और जिम्मेदार बनता जा रहा था। उसे अपने माँ बाप के प्यार और त्याग का कुछ पता नहीं चलता था। वह उनकी मेहनत और संघर्ष को समझ नहीं पाता था। उसे तो बस अपनी मस्ती और शरारतें सूझती थीं। वह दी बाप का घात दी थी सामने। वह अपनी दुनिया में मस्त रहता, बिना किसी चिंता के। मोहन अब जवान हो गया था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जोश। उसे अपने दोस्तों की संगति ज्यादा अच्छी लगती थी। दोस्तों के साथ समय बिताना, हंसी मजाक करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर से बाहर घूमना, देर रात तक मौज मस्ती करना, बस यही उसकी जिंदगी हो गई थी। उसे घर की जिम्मेदारियों का कोई ख्याल नहीं था। एक दिन रामू ने उसे डांटा तो मोहन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने पिता को गंदी बातें कही। उसकी आवाज में गुस्सा और आंखों में नफरत थी। सीता ने जब समझाने की कोशिश की तो उसे भी धक्का दे दिया। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। रामू और सीता का दिल टूट गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने बेटे के इस व्यवहार से बेहद दुखी थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही आज उनसे इस तरह बात कर रहा था। उनके सपनों का मोहन अब बदल चुका था। समय बीतता गया। मोहन की शादी हो गई। उसके अपने बच्चे हो गए। वो अब खुद एक पिता बन गया था। एक दिन उसका बेटा भी जिद कर रहा था। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में मोहन ने उसे डांट दिया। तभी उसे अपने बचपन की याद आ गई। सेक्शन 4, नन्हे हाथों में कोमलता। मोहन का बेटा रोते हुए अपनी मां के पास चला गया। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। मोहन को अपनी मां सीता की याद आ गई। मोहन के दिल में एक टीस उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मां बाप के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। वो उन्हें कितना दुख देता था। सेक्शन 5, पछतावे के आंसू। मोहन दौड़कर अपने मां बाप के पास गया। उसने देखा कि वो दोनों बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। मोहन ने अपने मां बाप के पैर छूकर माफी मांगी। उसने कहा, मां, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। रामू और सीता ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
सेक्शन 6 माँ बाप का कर्ज। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता और पछतावा हमेशा पीछे छूट जाता है। कुछ दिन बाद ही रामू और सीता इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मोहन अपने माँ बाप के प्यार और त्याग का कर्ज कभी नहीं चुका सका। वह हमेशा इस बात का अफसोस करता रहा। यह कहानी हमें एक सीख देती है। हमें अपने जीवन में उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमें अपने माँ बाप का आदर और सम्मान करना चाहिए जब वे हमारे साथ हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। उनके साथ प्यार और स्नेह से रहना चाहिए। उनके साथ बिताए गए समय को संजोना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। समय की कद्र करें और अपने प्रियजनों के साथ हर पल का आनंद लें।